लोगों ने आंसर दिया। मैंने आपको बोला भी था कि कुछ पीएच वैल्यूज ऐसी हैं जो व्यापक में रिपीट होती हैं, बार-बार होती हैं, और जो रिपीटेड पीएच वैल्यू देखो पीएच अपन याद करने बजाय तो कम से कम अपन 100 पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको कोर पीएच वैल्यू याद कराता हूं। सबसे पहले कोर जो एग्जाम में आती ही आती है जी, मतलब वो कोर पीएच वैल्यू हम लोग याद करेंगे जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम बार-बार हमसे क्या आती है, पूछी जाती है। तो आप लोग यहां पे याद रखना कि सर इसका जो करेक्ट और परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 6.4 से 6.8 जो है वो आप लोगों को ताजे दूध का पीएच मान इतना होता है, मतलब एसिडिक होता है। इतनी बात समझ गए कि सर इसका पीएच मान कैसा होगा, अम्लीय होगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने आपको कुछ पीएच मान बताने, और ये पीएच मान हर एक क्लास के अपने हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। अपनी क्लास के हर एक स्टूडेंट को आप देखो सर ये पीएच मान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे आप लोग यहां पर देखोगे कि सर नींबू पानी तो नहीं बोलेंगे, नींबू बोलते हैं जी कि नींबू जो है आप देखो 2.2 है। सिरका आप देखो सर सिरका पढ़ेंगे, अपन सिरका के बारे में पढ़ेंगे, तो सिरका आप देखो सर 2.4 है। शराब आप देखो सर 2.8 है। टमाटर आप देखो सर 4 है। उसके बाद दूध जो मैंने आपको बोला 6.3 के लगभग जो आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन भी था उसी हिसाब से इसका आंसर भी हमने लगाया जी। तो आप याद रखना कि सर ये जो मैं आपको पीएच बता रहा हूं ना कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जितना पीएच मान कम होता है, मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे लाइव पूछता हूं, जितना पीएच मान कम होगा उतना आप देखोगे सर जो एसिड है वो दुर्बल होगा या प्रबल होगा। आप बताओ कमेंट करके कि जितना पीएच मान कम होगा उतना एसिड जो है वो प्रबल होगा या दुर्बल होगा, ये आपको बताना है जी। बताओ आप लोग सारे सारे बताओ आप लोग, सभी जितने लोग भी लाइन है सभी लोग इसका आंसर देना सर, बढ़िया से जी। स्ट्रांग होगा, बिल्कुल स्ट्रांग होगा। मान लो मैं गिलास लूं, एक गिलास लिया मैंने, उस गिलास में मैंने हरे नींबू, हरे देसी, अपने हरे देसी नींबू नहीं आते हैं जो एकदम खट्टे होते हैं, नींबू जो है एक्चुअल में नींबू खाने का मजा है ना, वो पीले वाला नहीं, देसी नींबू हरा रस वाला हो, उसको मैंने क्या किया, उनको निचोड़ना शुरू किया और एक गिलास पूरा कांच का गिलास पूरा भर दिया। तो मैंने बोला वही पी जाओ। मैंने बोला विनीत, अनुराग, कुलदीप, तान्या, आप लोगों को सर वर्षा, इनको बोला कि एक सांस में पी जाओ। ये लोग मुझे क्या बोलेंगे, सर पागल हो गए हो क्या, हाईली एसिडिक है सर, मतलब आप जो नींबू रस आपने पूरा गिलास भर के दिया, पागल हो गए, हम नहीं पी पाएंगे सर, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है मतलब सर हम पी नहीं पाएंगे। तो फिर आप मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं चलो एक बाल्टी पानी भर के लाओ। बोला हां सर ले आते हैं, बाल्टी पानी भर के, एक बाल्टी पानी भर के लाओ, उसके अंदर जो गिलास किया पूरा डाल दिया और उसके अंदर आपने गिलास पूरा डाल दिया। अब मैं बोलूं कि सर वो पानी एकदम स्वच्छ बढ़िया, उसको पियो, तो पी जाएंगे, बोला पी जाएंगे। इसलिए आप देखोगे जो शराब है ना, शराब का पीएच देखो कितना है, 2.4 है, और शराब का पीएच आप देखो सर 2.4 है। इसलिए जितने भी शराब पीते हैं लोग, ये शराब में पानी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि शराब हाईली एसिडिक होती है, और हाईली एसिडिक होती है इसलिए पानी मिलाकर जो पीते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं सर क्या यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ये क्वेश्चन तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये आपने बहुत बार पूछा है। एक आप देखो हमारा माउथ का और दूसरा आप देखो हमारे टिक का। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिठा लो, 5 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे ये जो है वो क्वेश्चन है जी, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ब्लॉक के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व करेंगे जी। तो आप यहां पर याद रखना सर पीएच मान कितना है, 5.5 मतलब एसिडिक होता है अपना माउथ का जो नेचर है, तो हमारा जो मुंह है और दांत है वो एसिडिक है जी। लार की बात करें, सलाइवा की, सलाइवा की अगर हम लोग बात करें, या आप लोग यहां पर देखोगे कि सर टंग की बात करें, सलाइवा या टंग की बात करें, तो इसका पीएच मान आप देखो 6.8 मतलब हमारा माउथ जो अल्टीमेटली एसिडिक है सर, अम्लीय है हमारा माउथ, याद रखना जी। दूसरी बात आप यहां पर याद रखना कि सर जो ब्लड का अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन आता है सर, ये भी मोस्ट टाइम पे कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। लीवर का अगर हमसे पूछा है कि सर लीवर का पीएच मान कितना होता है, लीवर का पीएच मान याद रखना सर, लीवर का पीएच मान 8 होता है। फिर आप यहां पर देखोगे सर यूरिन की बात करें सर, अगर हमसे पूछा है सर यूरिन की बात की जाए तो यूरिन का पीएच मान याद रखना 5.5 से 7, मतलब यूरिन का नेचर दोनों है, एसिडिक भी है और आप देखोगे सर एसिडिक के साथ अगर मैं आप लोगों से कहूं तो बेसिक भी है। तो जो यूरिन है उसका नेचर दोनों है, यूरिन का नेचर दोनों है, याद रखना जी। चलो भाई आगे अगर मैं आपको लेकर आऊं तो एसिड रेन, सर ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में से एक है सर, मोस्ट आप देखो सर टाइम पे क्वेश्चन में से एक है कि सर एसिड रेन की अगर हमसे बात की जाए, हम आप देखो सर वर्षा की बात की जाए सर, एसिड रेन की बात की जाए तो एसिड रेन का पीएच मान आप याद रखना सर 5.6 से कम है जी। तो 5.6 से आप देखो सर ये पीएच वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी। प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो आप यहां पर याद रखना सर प्योर वाटर का पीएच मान कितना है जी, प्योर वाटर का पीएच मान कितना है 7 है जी। तो ये याद रखना। सी वाटर की अगर हम बात करें तो सी वाटर अगर आप देखोगे सर सी वाटर का पीएच मान कितना, इसका पीएच मान 8 है जी। तो ये सारे पॉइंट जो आप देखना सर, समुद्री जल वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, क्या समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8 है जी। टूथपेस्ट आपसे पूछा जाए सर 9, 8 से 9 के बीच में होता है सर 8, या फिर आप देखो सर 9 मतलब होता तो बेसिक ही है सर। और इनो का पीएच मान होता है सर 10.5, इनो का 10.5 होता है जी। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग रॉकेट की तरह दे देंगे सर।